विकाराबाद जिले के तांडो शहर से एक निहायत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या सामने आया है, जहां चाकू से किए गए हमले में एक बेगुनाह शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी पाई जाती है और मुकामी अवाम ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। यह वाक़या तांडुर की राजीव कॉलोनी में पेश आया। कंजापुर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले गोपाल नामी शख्स और राजीव कॉलोनी के कुट्टू के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़े चल रहे थे। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रात गोपाल अपने चंद साथियों के साथ कुट्टू का पीछा करता हुआ राजू कॉलोनी पहुंचा। सूरत हाल को भांपते हुए कुट्टू ने अपनी जान बचाने के लिए राजू कॉलोनी में वाक़े नूर अल हामिद मटन शॉप में पनाह ली। ताहम गोपाल और उसके साथी वहां भी पहुंच गए और दुकान के सामने हंगामा आराई शुरू कर दी। झगड़े को रोकने की कोशिश करने वाले दुकान के मालिक नूर अल हामिद और उनके बेटे अब्दाल पर गोपाल ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नूर अल हामिद के पेट पर शदीद वार किया गया, जिससे वो खून में लुत्फपुत हो गए। जख्मी नूर अल हामिद को फौरी तौर पर तांडुर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद लाया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गए। मुकामी अवाम का कहना है कि नूरुल हामिद और उनके बेटे का इस झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था, इसके बावजूद उन पर हमला किया गया। राजू कॉलोनी के मकीनों ने मुतालिबा किया है कि मुलजिम और उसके साथियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और मकतूल के खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। इलाका मकीनों ने पुलिस पर भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कॉलोनी में गांजा और दीगर नशा आवर अशिया की फरोख्त काफी अरसे से जारी है, जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अवाम ने सवाल उठाया है कि मकतूल के अफराद खानदान का सहारा कौन बनेगा। राजू कॉलोनी के अंदर आज 7 बजे 25 तारीख 12वां महीना 2025 7 बजे आज जो है नूर मोहम्मद के ऊपर हमारे भोना ही होना था, उनके ऊपर बिला वजह के आज जानलेवा हमला हुआ। और ये वजह सिर्फ आज नौजवानों को फ्री छोड़ने की वजह से आवारापन और गांजे का नशा चल रहा बोल के सुनने में आ रहा। वहाँ पर शराब नोशी, गांजा नोशी और जितने नशे हो रहे हैं वहाँ कॉलोनी में जो है ना पूरे ये वहाँ पर हो रहे हैं। इसकी वजह से जो है ना आज बिला वजह के एक बच्चे को मारने के लिए आए, वो बच्चा आके हमारे भांजे की गोश्त की दुकान के अंदर आके पनाह लेने की कोशिश किया। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग हजरत जो है ना हमारे नूर मोहम्मद साहब उनको छुड़ाने के लिए गए, तो ये गंजोटियाँ जो है उनको 8-10 जने हमला करने के लिए वो एक बच्चे को क्या नाम जी उसका किट्टू नाम का वो बच्चा जो है ना हमारी गोश्त की दुकान के अंदर आके हमारे भांजे की दुकान में आके बैठा था। आके उन बोला कि अबू अगर मेरे बाहर निकले तो मेरे को जो है ना ये जान से मारने की धमकी दे रहे, मैं नहीं जाता बोल के उन्हें दुकान में से बाहर नहीं निकला। वो तो उत्ते में देख के बड़े आदमी हमारे नूर मोहम्मद साहब जो है ना छुड़ाने के लिए आते कि जो है ना उनको पता तक भी नहीं चले, ऐसी चाकू से मारा है कि सेकंडों में उनकी अंतड़ियाँ बाहर निकल गए। उनको महसूस भी नहीं हुआ कि उनकी अंतड़ियाँ बाहर निकले बोल के। 10 मिनट के बाद उन्होंने जो है ना जब उठ के जब देख रहे हैं तो अंतड़ियाँ बाहर निकले हुए थे, तो जब महसूस हुआ कि इतना मर्डर हुआ बोल के। आज जो है ना ये वजह हमारे कानून पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, हम पूरी तांडुर की आवाम हमारे पूरे ख़ानदान के लोग आज जो हमारे भोने के ऊपर जो जुल्म हुआ है ये गांजा और नशे की बुनियाद पर हुआ है, नहीं तो कोई वजह नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, मगर ये सिर्फ नशे की बुनियाद पे ये काम हुआ है। हम डीएसपी साहब, एसपी साहब से, सीआई साहब से, सर्कल साहब से, पूरे तांडुर के पूरे डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि ये ऐसे हालात आगे कभी दूसरों पे ना गुजरे, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो नशाबंदी काम कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त उनको पीडीएस सज़ा दिलाकर उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारी ये डिमांड है पुलिस डिपार्टमेंट से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ी देर पहले अपने राजू कॉलोनी में कुछ लोगों के वजह से एक मासूम की जान चले गई, जो नाहक जान चले गई। वहाँ पे राजू कॉलोनी, इंद्रमा कॉलोनी में गांजा पीना खाना इतना जोर हो गया, वहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं है, कोई बोलने वाले नहीं है। अगर कोई बोले तो क्या है, उन लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे। अगर कोई भैंस के बारे में बोले तो क्या है, लिंका लगा के फिर दूसरे दिन भैंसा ऑन कर रहे। ये कब तक चलेगा? राजू कॉलोनी, इंद्रमा कॉलोनी में इतने हादसे हो रहे, हर बार नया हादसा हो रहा है वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे हर कोई खामोश बैठे हुए। वहाँ पे डिपार्टमेंट से हम गुजारिश कर रहे हैं, आखिर कितने जना जाएंगे, आखिर एक्शन कब लेते हैं आप लोग आ रहे, ट्रॉल मार रहे,
मारने के बाद क्या हो रहा है, आप लोगों की गाड़ी की आवाज सुन रहे, क्या कर रहे, पीछे नहीं चले आ रहे। आप लोग कभी सिविल ड्रेस पे आइए, उसके बाद आप लोगों को भी मालूम होगा था वहाँ का क्या हिस्सा है क्या नहीं। भैया कुछ बोलो आप भी। సార్ కానీ తాండ్రు సిఎస్ఆర్ కి ప్రచారేషన్ మనది ఒకటి, కాలంలో దౌర్జన్యం జరుగుతున్నది ఒకటి, జగడం ఒక్కంది ఉన్నది, కొట్లాట ఒక్కంది ఉన్నది. షాప్ కాడికి వచ్చి ఖాళీ ఇడిపియానికి వస్తే కత్తులు తీసుకొని దాడి చేసుకొని మా భావాన్ని చంపేసిండ్రు, ఆ పిల్లగాన్ని గాయం చేసిండ్రు. మళ్ళీ అడిగేటోళ్ళు తాండ్రులో ఎవరు దిక్కులేరా? తాండ్రులో ఏం రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతున్నది? తాండ్రులో గాంజా, అఫీన్, కళ్ళు దుకాణాలు సారా అన్ని నడుస్తున్నాయి, అడిగేటోళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు ఒక పానం పోయింది, వాళ్ళ కుటుంబంకి ఎవరు చూడాలి? ఇప్పుడు ఎవరు పిఎస్లు చూస్తున్నారా? తాండ్రులు చూస్తారు, ఎవరు చూస్తారు? ఇప్పుడు మాటుకు జగడం వస్తే మొత్తం వాళ్ళు కాంచాపురంకి వెళ్ళి వచ్చి కొట్టి చంపి పోలేంట్రా. మీరు అడుగుతారు, అడగరా సిఎస్ఆర్ మీరు రాండి, సగర్ దాకా రాండి, అందరం మీడియా మేము మీడికెళ్ళి వెళ్ళాం. మీడికెళ్ళి రేపు పొద్దుగాల తాండ్రు పంచాయతీ కులసతి ఏమో తెలియదు కానీ మీరు రాండి, ఇప్పుడు పిఎస్కి రాండి. వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేసిండ్రో అరెస్ట్ చేయండి, ముందుగాల వాళ్ళకు అరెస్ట్ చేసినా కానీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం మేము. మీరు రాండి సార్ ప్లీజ్. चलो कल सुबह तक कॉलोनी में जितने भी बेल्ट शॉप आए पूरे उठ जाना है। वहाँ पे कोई बेल्ट शॉप नहीं रहेंगी। वहाँ पे घरों में तक भी वहाँ पे वाइन्स बिक रहा है। वहाँ पे कॉलोनी में आप लोग आओ, मैं ले जाके बताता हूँ मैं कहाँ पे कितना वाइन्स बिक रहा है। वहाँ पे सामने मिर्चे पीछे बेच रहे, पीछे कहीं की वाइन्स बेच रहे। आप लोग से गुजारिश कर रहे साहब, एक बार आप लोग आइए कल, और कल सुबह में कंपलसरी वहाँ पे कोई वाइन शॉप नहीं दिखना है। वहाँ पे सेवाना मेरे शॉप के पास आए लोग, गोपाल, आदर्श, कृष्णा, प्रशांत, अनिल, पवीन, चिंटू, 7 जने दुकान के पास आके किट्टू को मारने आए थे। किट्टू का मर्डर करने के पास किट्टू क्या करे, डर के मेरे शॉप में अंदर घुस के शटर डाल लिया उन्हें। मैं हमारा छोटा भाई हमारे अब्बा शॉप के पास नक्को लड़ो रहे भाई बोल के साइड में हटाने गए। डायरेक्ट गोपाल और आदर्श क्या करे, चाकू लेके हमारे अब्बा को मार दिए। उनके अंडे और किडनी बाहर आ गई। जैसा हमारे अब्बा नीचे गिरते मैं गोपाल के करीब गया, गोपाल क्या करा, चाकू लेके मैं यहाँ घुसा दिया और यहाँ पे मार दिया। फुल पीले के ना पूरे 8 जने कॉलोनी में वैसा डाल लिए सोयल ना पूरे 6-7 वैसा है कॉलोनी में, फुल पी रहे, आके तंदाना कर रहे बेटे। कुत्ती लड़े है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कोई बोला ना साहब किट्टू को मारने के बाद से आए थे। किट्टू डर के क्या करा, मेरे शॉप में घुस गया उन्हें, घुस के शटर डाल लिया उन्हें। किट्टू को बाहर निकालो बोल के मेरे कहना है, मैं बोले अरे शॉप के पास नक्को लड़ लो रे भाई, साइड में जाओ उसको बाहर भेज दूँ बोले, तो डायरेक्ट हमारे अब्बा को चाकू से मार दिया। गोपाल के पास चाकू रख लेगा था, गोपाल और आदर्श। कितने जना को मारे? मेरे को, हमारे अब्बा को, हमारे छोटे भाई को, और एक आसिफ बोल के बच्चा है उसको बेफुजूल मार दिए। उसको मार दिए। टोटल कितने जना मारे? 4 जना। 8 दिन में एक बार और हर 8 दिन में आते फुल पी के कॉलोनी में ये तमाशा होता है। कितने जने थे टोटल वो लोग? टोटल उन्होंने 8 जने थे। ऑटो में बैठ के ऑटो चलाता हूँ। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।